हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। एंड आज का टॉपिक है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसको दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल, बीता हुआ कल। हिंदी का ऐसा सेंटेंस जो ता था, ती थी, आया गया, था, थी, थे, थू, सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस के होते हैं। सारे सेंटेंसेस किसकी होती है? पास्ट टेंस की। आदि पर आधारित होते हैं, इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जितने आते हैं सब पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं या पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, किसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। देयर लिव्ड अ विक्ड मैन इन अ विलेज। सिंपल सी सेंटेंसेस इसमें बनाना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर से ये भी टू, रहता था, इसमें क्या है? हेल्प, हेल्पिंग सपोर्टिंग क्या है? रहता था। द लिव्ड मतलब रहना। कौन रहता था? ऑब्जेक्ट में दुष्ट व्यक्ति, विक्ड मैन, कहाँ रहता था? इन अ विलेज। सिंपल, वह हमेशा लोगों की हानि पहुंचाने की बात सोचता था, यहाँ तक कि वह खुद को भी हानि पहुंचाना चाहता था। बन जाएगा ये हिंदी। और आगे इंग्लिश दिखा देता हूँ, और ये आप लोग की इंग्लिश। नोट करो, अच्छे से सीख पाओगे। जितना नोट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी सीखोगे। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बहुत चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा, जो चीज़ आज तक यूट्यूब पर सीखने को नहीं मिला, किसी कोचिंग में सीखने को नहीं मिला, किसी स्कूल में नहीं मिला, कोई ज़िंदगी की ठोकर नहीं सिखा पाई है, जो चीज़ तुम्हें इस चैनल के द्वारा सिखाया जाएगा। भी टू का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में डिड, भी1 का प्रयोग होता है। बस सिंपल पास्ट टेंस में भी2 का प्रयोग होगा, बाकी में भी1 का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें डिड लगता है, डिड। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में ही डिड लगना चालू हो जाएगा। उसमें डू लगता था ना सिंपल पास्ट टेंस में, अब इसमें डिड लगेगा। क्या किसी ने डाकुओं को भागते हुए देखा? क्या किसी ने डाकुओं को भागते हुए देखा? क्या आपने उन्हें इसके बारे में बताया? उस समय उसकी मौसी कहाँ रहती थी? मेरी मौसी भोपाल रहती है। डिड, देखो डिड आ गया। कुछ नहीं, उसमें जो डू पहले लगाते थे, डज पहले लगाते थे, पहले लगा दो डिड। समवन सी दैट रोबर्ट्स रन अवे। देखो इसमें कहीं भी भी टू नहीं लगा, भी1 लगा है। रन, रन यहाँ पे है ना, भी1। डिड यू टेल हिम अबाउट अबाउट इट? नोट डाउन करो, याद कर लेना। ये इंग्लिश। मंत्री जी ने पुल का शिलान्यास नहीं किया, मतलब उद्घाटन नहीं किया। द मिनिस्टर डिड नॉट ले द फाउंडेशंस स्टोन ऑफ द ब्रिज। सिंपल, आई डिड नॉट वॉच द सिंकिंग शिप। ही डिड नॉट, इसको डिंट भी पढ़ते हैं। ही डिडंट फिल अप द एग्जामिनेशंस फॉर्म ड्यू टू poverty. I did not disclose the matter, but people knew it, came to know it. Nobody saved the drawing buddy. Oh, sorry, boy. Nobody saved the drawing boy.
हो गया। ये हिंदी। आगे की क्या जिला अधिकारी ने इसकी उद्घोषणा नहीं की? डिड द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारी बोलते हैं। डिड द डीएम नॉट अनाउंस इट, क्या इसके बारे में जिला अधिकारी ने उद्घोषणा नहीं की? उद्घाट मतलब बताया नहीं किसी को। उद्घोषणा मतलब घोषणा करना, ऐलान करना। इंग्लिश। देखो यहाँ पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान कोई बुरा देश नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हैं वो सब हमारे ही बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि 1847-48 में जब देश बटा तो वो हमारे हिंदुस्तान का ही टुकड़ा है। भले आज दोनों देश, दोनों मुल्क अलग अलग हैं, लेकिन यार सोचो कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक रहता तो क्या होता। अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए इज्जत रखना, यही एक स्टूडेंट का धर्म होता है। क्वेश्चन टैग, हमारे नेता ने इस्तीफा दे दिया ना। देखो, आवर लीडर रिजाइंड, इसमें ईडी लगा मतलब V2 लगा। इसमें डिड, इसको डिड लगता है क्योंकि पास्ट में है, दे दिया, डिड, डिड लगा। इधर नॉट नहीं है, इधर नॉट आ गया। आवर तो ही, क्योंकि वह नेता कोई वही होगा ना, आदमी होगा तो ही। लड़की होगी तो हिज, नहीं सॉरी हर, लड़की होती तो हर, लड़का है तो ही, लड़की होती तो सी भी लगता, और लड़का है तो इसमें हिम भी लग सकता है, हिम, ही। यू डिडंट humiliated with him, did you? एक्टिव वॉइस, इसमें एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसके प्रेजेंट को बताया जा रहा है। इसमें इसके आगे वाले स्ट्रक्चर से लेकर पैसिव वॉइस बनाई जाती है। एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो डिटेल्स में आने वाली है आगे, तो उसको देखना, बहुत इंटरेस्टेड है, मज़ा आएगा पढ़ने में। अरे यार बोरिंग हर चीज़ में आता है, पता है हम भी बोरिंग कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ लो, कुछ तो सीखोगे ना यार, कुछ तो सीखोगे। चलो ज़्यादा नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। ऐसे इसको नोट कर लो, याद कर सकते हो, पढ़ लो एक बार, क्योंकि ऐसे ही सब जनरल सेंटेंसेस है, इस्तेमाल में आते हैं केवल। अब सिंपल पास्ट के कुछ ऐसे वाक्य जो ता था, ती थी, आया गया पर आधारित नहीं है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो ये सब के बिना आते हैं, जैसे में था, थी, थे आ गया। लड़का बहुत होनहार था, लड़की बहुत होनहार थी, रविवार का दिन था, रविवार का मौसम बहुत अच्छा था। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें केवल था, थी लगे, बस सिंपल, उसमें भी सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस कंप्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट। जो सिंपल है उसमें वाज वेयर लगेगा, दैट्स फाइनल। ओके, ये आ गया तुम लोग का इंग्लिश, सॉरी हिंदी। और इसको बनाना कैसे है, यहाँ पर देखो, देयर, इसमें जो आगे यूज होने वाला है देयर, वाज वेयर एंड कॉम्प्लीमेंट। एक समय की बात है, वंस अपॉन द टाइम, किसी जंगल में एक राक्षस था। देयर वाज अ मॉन्स्टर इन अ फॉरेस्ट। देयर, यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस सब में देयर का इस्तेमाल होगा ही, बस वाज का इस्तेमाल आगे होगा चाहे पीछे होगा, लेकिन देयर का इस्तेमाल तो होने वाला है। ये तुम लोग का इंग्लिश, वेरी इजी, एवरी इजी। देखो यार, दुनिया में हर चीज़ आसान नहीं होता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं
वो आसान नहीं चाहते हैं, इसलिए कुछ आसान नहीं होता। लेकिन उसको मेहनत करो, हर चीज आसान हो सकता है, 100%। ये हिंदी। इधर भी अब ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड। पीछे में हैज लगाया करते थे ना, अब इसमें हेड लगाएंगे। ये भास्ट फॉर्म है, इसलिए इसमें हेड लगाएंगे। ये इंग्लिश है। आई हैड apprehensions of it. He had a very bad habit. ये तुम्हारी बहुत खराब आदत है, यह उसकी बहुत खराब आदत है। सिंपल सी बात है, हमारी भी बहुत खराब आदत है, मैं बोर करता हूँ ना। ये मिसलेनियस स्ट्रक्चर। मिसलेनियस स्ट्रक्चर आगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताया जाएगा, इसलिए मिसलेनियस स्ट्रक्चर का क्या होता है फॉर्म, ये आगे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है तो बता दूँ। यदि मैं लखपति होता, मतलब एक फ्यूचरनेस किया जा रहा है यहाँ पे, भविष्यवाणी। यदि मैं लखपति होता, सोचो, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तुम भी सोचो, काश जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ाते होते। यदि मैं तुम होता, यदि मैं आप होता, यदि मैं जवान होता तो उसकी गर्दन पकड़ लेता। मेरी मत पकड़ो, ध्यान दो टॉपिक पे। ये तुम्हारा ये आ गया। देखो, यदि मैं लखपति होता, वेयर आई अ मिलीनियर्स, विश आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल, केवल सिंपल सेंटेंस से ही बना देना है, सिंपल स्ट्रक्चर से। देखो, जो मन में आए तो करो, ये मत सोचो कि कोई गलत है सही है, हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, गलत करते करते सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, गलती एक हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गलती कभी भी लिमिट क्रॉस मत करना। जिंदगी का गांठ बांध लो कि जिंदगी में कभी गलती लिमिट क्रॉस करके मत करना। किसी का अपमान करोगे तो जिंदगी में वो बैक आता है, तुम्हें भी कोई किसी न किसी के द्वारा अपमान किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। इसलिए आज तुम अच्छे हो, कल ही तुम अच्छे पाओगे। कांटा बोए हो तो कांटा ही मिलेगा, फल बोओगे फल ही मिलेगा। गुलड़ का पेड़ लगाओगे तो फल नहीं मिलता है, समझे? ये तुम्हारा इंग्लिश। लिख लो, याद कर लो, एक एक बार पढ़ लेना, चाहे दो दो बार पढ़ लो, चाहे रोज 10 से 12 20 30 सेंटेंसेस लिखो और रिपीट करो 3 से 4 5 बार, ठीक है। ये भी मिसलेनियस स्ट्रक्चर पे बना है। ये तुम्हारा हिंदी हो गया। इधर को हिंदी, इधर को इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो, इंपॉर्टेंट मतलब खास, आर हटा दो, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब होता है ट्राइजेंडर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंटिन्यू नेक्स्ट। या अब तुम लोग का एक्सरसाइज चालू हो जाएगा, एक्सरसाइज को पूरा करो। देखो, ये थोड़ी सी इधर से कट गई है, थोड़ी सी इधर से कट गई है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोगों ने मंत्री का अभिवादन किया। अब यह देख लो,
वह वाह यार, मैं सवेरे सो गया। दूसरा है, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आशा करता हूँ कुछ तो बता दो, समझ पाता हूँ। बुक है मेरे पास तो बता देता हूँ। होल्ड ऑन। एक्सरसाइज 1 है ना? तीर। तीर ने उसके दिल को बोध डाला, भेद डाला। तीर ने उसके दिल को भेद डाला मतलब छेद कर दिया, आर पार चला गया, इधर से उधर। ठीक है। यहाँ पर होगा वह या, इसमें तो ये लिखा है वह या मैं सवेरे सो गया। वह या मैं सवेरे सो गया, ये उसका हिंट। ये सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट। ये थर्ड एक्सरसाइज नोट डाउन। ये फोर्थ एक्सरसाइज, ये उसका हिंट। ये फिफ्थ। कैप्चर फास्टली, कैप्चर दैट, कैप्चर इट। ये सिक्स। हरी अप, कम ऑन फास्टली। सेवन। देखो जिंदगी कभी ठहरती नहीं है। जिंदगी जिस दिन ठहर गई समझ लो उस दिन मौत हो गई पक्का। ये 8 नंबर। उसे डेंगू बुखार था। डेंगू बुखार का डेंजरस फीवर। कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन बहुत खराब होता है। 9 नंबर। यहाँ से लेके यहाँ तक है, नीचे तक है। ठीक है। आ जाओ नीचे। ये उसका हिट। लॉन्ग एगो। ये 10 नंबर एक्सरसाइज। 11। गेट फास्ट। ये 12। देखो पहले एक्सरसाइज में जो पहला टेंस होता है उसी में ज़्यादा दिक्कत होती है, बाकी सब तीनों आसान है, बहुत आसान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, बस तीनों में ही ध्यान देना है, बाकी सब तो यार इजी है। 13। 1 2 3 कंप्लीट। गुड। 13 एक्सरसाइज नोट डाउन फास्ट, हरी अप, कंप्लीट। गुड। ये 14 एक्सरसाइज। इथो से इथो तक है। गुड। किसी जंगल में एक संत तपस्या करते थे, बन जाएगा। वेरी गुड। ये हिंट, इधर को हिंट है। फिफ्टी नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट। इसका हिंट देशभक्त, देशभक्ति, कुर्बानी देना। सेक्रीफाई तो करना चाहिए यार, हर चीज की सेक्रीफाई। और देखो देशभक्त, देशभक्ति,
देशभक्त, यार भक्त किस चीज का होता है? जिस चीज का हम आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, हम उसके भक्त हैं। सिंपल। 16 नंबर एक्सरसाइज। जाड़े की सर्द रात थी, मतलब जाड़े के मौसम के, ठंडी के मौसम के रात थी। हिंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।